नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूलनाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है भारत सेवाश्रम संघ श्री श्री स्वामी परमानंद महाराज का जन्म कुंडली का विश्लेषण। तो देखा जाए, स्वामी परमानंद महाराज का जन्म कुंडली देखा जाए क्या उसमें उनका जो जन्म लग्न है वो है कर्क लग्न, और लग्न में गुरु एवं चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठा है, और केतु सेकंड हाउस में मघा नक्षत्र में बैठा है, और फोर्थ हाउस में तुला राशि में शनि उच्च होकर बैठा है। वो विशाखा नक्षत्र में शनि बैठा है। शुक्र एवं मंगल मूला नक्षत्र में छठे भाव धनु राशि में बैठा है। सप्तम भाव में सूर्य श्रवण नक्षत्र में बैठा है। सप्तम भाव में सूर्य श्रवण नक्षत्र में बैठा है। अष्टम भाव में बुध और धनिष्ठा नक्षत्र में, एवं अष्टम भाव में राहु शतभिषा नक्षत्र में बैठा है। तो स्वामी जी की जन्म कुंडली देखा जाए तो लग्न जो है कर्क लग्न, जो एक जल राशि है, एवं कर्क लग्न राज लग्न है, क्योंकि जन्म कुंडली में कर्क राशि एवं सिंह राशि राज राशि या रॉयल साइन या राजकीय राशि कहलाते हैं। तो इसलिए कर्क लग्न में मतलब राज लग्न में उनका जन्म हुआ, और लग्न में लग्नेश चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस कारण लग्न बहुत ही बलवान है। लग्न में लग्नेश अगर बैठता है तो लग्न बलवान हो जाता है। इसके अलावा लग्न में उच्च का गुरु बैठा है, जिसलिए लग्न भी बहुत बलवान हुआ। इसके अलावा चंद्रमा जो है वो है पूर्णमासी का चंद्रमा, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो माघी पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए लग्न बहुत ही बलवान है। एवं कर्क राशि होने के वजह से और जल राशि होने की वजह से एवं लग्न में चंद्रमा एवं गुरु बैठने की वजह से उनका शरीर जो है गोल मटोल था, एवं बहुत ही हेल्दी एवं स्ट्रांग पर्सन और बहुत ताकत या शक्ति रखने वाला व्यक्ति थे। एवं बहुत ही शक्ति था उनका शरीर में, बहुत ही ताकत था। वो कोई भी जो बड़ा बड़ा मतलब भार बहाने का या बहुत एक साथ बहुत आदमी के साथ लड़ने का शक्ति और भारी वजन उठाने की शक्ति उनका शरीर में था। और सेकेंड हाउस में देखिए, सेकेंड हाउस में केतु अपने ही नक्षत्र जो मघा नक्षत्र, केतु मघा नक्षत्र में बहुत ही बलवान हो जाता है। और सेकेंड हाउस में अगर केतु बैठता है या सेकेंड हाउस के लॉर्ड केतु के साथ जॉइन करता है तो जातक की स्वाभाविक वाक सिद्धि, मतलब जातक जो बात कहते हैं और जो बात उनका मुंह से निकलता है वो सत्य साबित होता है, मतलब वाक सिद्धि रहता है। जिस कारण स्वामी परमानंद महाराज के मुंह से जो भी बात निकला है और जो भी कोई भी व्यक्ति के बारे में या कोई भी विषय के बारे में उन्होंने जो बात कही है वो एक समय सत्य प्रमाणित हुआ एवं सत्य ही प्रमाणित होते थे, और जो बात कहते थे वही फल जाते थे। और देखिए, बहुत ही आध्यात्मिक या रिलीजियस पर्सन, बहुत ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक व्यक्ति होने का जो ये है लग्न में गुरु बैठने की वजह से एवं गुरु उच्च होकर बैठने की वजह से, एवं गुरु नवमपति भी है क्योंकि नवम से धर्म देखा जाता है, एवं गुरु भी धर्म का कारागृह है। तो धर्म भाव के अधिपति एवं धर्म के कारागृह गुरु लग्न में उच्च होकर बैठने की वजह से, एवं लग्न में चंद्रमा, क्योंकि जो लग्न हो रहा है वही उनका राशि है, कर्कट लग्न एवं कर्क राशि। तो लग्न एवं राशि में गुरु उच्च का गुरु एवं नवम भाव के अधिपति गुरु बैठने की वजह से स्वामी परमानंद महाराज बहुत ही आध्यात्मिक या एवं धार्मिक एवं सत्यवादी एवं जोगी पुरुष थे।
और आध्यात्मिक जगत का बहुत ही बड़ा व्यक्ति या पुरुष थे। और इसके अलावा देखिए, लग्न की चतुर्थ भाव में शनि उच्च होकर बैठा है, तो जो एक ससा योग बना रहता है। जब शनि कोई भी जातक की कुंडली में लग्न भाव में, मतलब केंद्र भाव में, लग्न चतुर्थ सप्तम दसम भाव में या कोण भाव में, पंचम नवम भाव में शनि जब स्व राशि में या उच्च राशि में बैठता है तो ससा योग बनता है। तो ससा योग के कारण भी जातक बहुत धार्मिक होता है एवं उनको बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति होता है एवं योगी पुरुष एवं धार्मिक पुरुष होने का संभावना रहता है। इस वजह से स्वामी परमानंद महाराज एक योगी पुरुष, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पुरुष थे। इसके अलावा देखिए, चतुर्थ भाव, उनका चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ भाव में शनि, उच्च का शनि बैठा है। चतुर्थ से गृह सुख या सांसारिक सुख देखा जाता है। तो देखिए, उनका सप्तम भाव के अधिपति, सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन देखा जाता है एवं चतुर्थ भाव से गृह के सुख देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव में उच्च का शनि मतलब प्रबल शनि रहने की वजह से उनका जो गृह सुख नहीं हुआ, मतलब उनका शादी नहीं हुआ एवं घर का जो सुख या संसार का जो सुख है वो उनको नहीं मिला। हाँ, आध्यात्मिक सुख या परमार्थ जगत की सुख उनको मिला है और सिद्धि मिला, लेकिन गृह का सुख मतलब उनका फैमिली नहीं रहा है और शादी नहीं हुआ। और इसके अलावा सप्तम भाव में सूर्य बैठा है एवं दो पाप ग्रह, सूर्य सप्तम भाव के दोनों तरफ, एक तरफ अष्टम भाव में राहु और छठे भाव में मंगल, एवं सप्तम भाव में सूर्य, दो पाप ग्रह मंगल एवं राहु के बीच बैठने की वजह से उनका कोई शादी नहीं हुआ, मतलब मैरिज नहीं हुआ। और इसके अलावा गुरु, चंद्रमा एवं शनि, ये तीन ग्रह, गुरु, चंद्रमा एवं शनि, अगर कोई भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक दूसरे के केंद्र में रहता है तो व्यक्ति या तो बहुत धनी या रिच पर्सन होता है या तो बहुत ही आध्यात्मिक एवं धार्मिक व्यक्ति होता है। तो देखिए, इस कारण गुरु, चंद्रमा कर्क राशि में, उनका केंद्र अर्थात चतुर्थ भाव में गुरु एवं चंद्रमा की चतुर्थ भाव तुला राशि में शनि बैठने की वजह से, अर्थात गुरु, चंद्रमा एवं शनि एक दूसरे के केंद्र भाव में बैठने की वजह से बहुत ही आध्यात्मिक पुरुष या धार्मिक पुरुष थे। और देखिए, अष्टम भाव में बुध है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति का अगर बुध अष्टम भाव में बुध रहता है तो जातक का जो आयु है उसका ह्रास कर देता है, उसका कमी, उसका लंजीविटी में, उसका जीवन काल में या आयुष्काल में कुछ कमी आ जाता है। इसका उनका जो आयुष्काल है, आयुष्काल कम हो जाता है। जैसे छत्रपति शिवाजी की महाराज के भी अष्टम भाव में बुध थे। और देखा जाए तो दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज का प्रतिष्ठाता है, उनका भी हॉरोस्कोप कुंडली में देखा जाए तो अष्टम भाव में बुध अष्टम भाव में था। तो कोई भी व्यक्ति का अष्टम भाव में अगर बुध बैठता है तो उसका आयु का कम हो जाता है, मतलब अल्पायु योग बना देता है। तो जिस कारण से स्वामी परमानंद महाराज को दीर्घायु योग नहीं मिला, बहुत ही कम उम्र में उनको यह लोक छोड़ के और दूसरे लोक में या स्वर्ग लोक में जाना पड़ा, या ब्रह्मलोक, मतलब यह लोक छोड़ के जाना पड़ा। इसके अलावा उसका आयु कम होने का और भी एक कारण है कि तृतीय भाव पाप ग्रह के मध्य में है, क्योंकि तृतीय भाव जो है वो है अष्टम भाव के अष्टम भाव, अष्टम भाव के अष्टम भाव है तृतीय भाव। तो तृतीय भाव दो पाप ग्रह के बीच, शनि एवं केतु के बीच में है। तृतीय भाव शनि एवं केतु के बीच में रहने की वजह से तृतीय भाव दुर्बल है और तृतीय भाव से भी आयु देखा जाता है, क्योंकि तृतीय भाव अष्टम भाव के अष्टम भाव है, जिस कारण उनका आयु कम रहा। और इसके अलावा और भी एक कारण है, लग्न के ऊपर 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि। जैसे लग्न के ऊपर
शनि की दशम दृष्टि है। उच्च का शनि जो है उसका दशम दृष्टि लग्न में पड़ रहा है कर्क राशि में। मंगल धनु राशि में बैठ के अष्टम दृष्टि से लग्नों को देख रहा है और सूर्य और एक पाप ग्रह जो लग्न को दृष्टि सप्तम दृष्टि से देख रहा है। मतलब लग्न के ऊपर 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि होने की वजह से उनका आयु का ह्रास या आयु कम हो गया, अल्पायु योग हो गया और कम उम्र में उनका निधन हुआ। और सप्तम भाव में अगर कोई भी व्यक्ति का सप्तम भाव में सूर्य 2 पापग्रह के बीच में रहता है तो भी आयु कम हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव लग्न भाव, सप्तम भाव अष्टम भाव में अगर सूर्य या चंद्रमा 2 पापग्रह के बीच में रहता है तो जातक की आयु कम होता है। ये अल्पायु योग होने का और एक सूत्र है। और देखिए, भारत सेवाश्रम संघ की प्रतिष्ठा उन्होंने किया। तो भारत सेवाश्रम संघ की प्रतिष्ठा उन्होंने किया, उसका कारण ये है नवम भाव में उच्च का गुरु बैठा है, नवम भाव के अधिपति गुरु उच्च होकर लग्न में बैठा है। तो लग्न से जातक को देखा जाता है और नवम भाव से धर्म को देखा जाता है। और कर्क राशि उनका लग्न हुआ है, मतलब कर्क लग्न से कर्क लग्न मतलब कर्क राशि से जो है वो कोई भी वासस्थान या गृह भवन या मंदिर देखा जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव कालपुरुष राशि चक्र का चतुर्थ भाव है कर्क राशि। तो कर्क राशि से गृह भवन मंदिर इत्यादि देखा जाता है। तो लग्न भाव में मतलब कर्क राशि में गुरु उच्च का गुरु एवं चंद्रमा बैठने की वजह से जातक भारत सेवाश्रम संघ की प्रतिष्ठा किया है। और बहुत सारा जो भारत सेवाश्रम संघ का जो मंदिर है या संघ का जो शाखा है एवं आश्रम है उनका प्रतिष्ठा किया है। इसके अलावा उनका लग्नादि योग है, क्योंकि लग्न की 6ठे भाव में शुक्र है एवं अष्टम भाव में बुध है। अगर कोई भी व्यक्ति का लग्न के 6ठे सप्तम या अष्टम भाव में शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे बुध गुरु एवं शुक्र बैठता है तो लग्नादि योग बनता है। यह देखिए आंशिक रूप से लग्नादि योग बन गया, जो भी जातक को बहुत ज्ञानी बनाता है और धार्मिक भी बनाता है। इसके अलावा देखिए, सूर्य श्रवणा नक्षत्र में है। श्रवणा नक्षत्र जो सरस्वती का जन्म नक्षत्र है, तो जो भी कोई भी जातक का अगर लग्न श्रवणा नक्षत्र में है, सूर्य श्रवणा नक्षत्र में है या चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र में है, तो जातक बहुत पढ़ाई करता है और जातक को अच्छा ज्ञान रहता है। और क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान या विद्या का देवी है, तो स्वाभाविक रूप से जातक के अंदर बहुत ज्ञान या विद्या रहता है। इसलिए स्वामी परमानंद महाराज बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे और विद्वान पुरुष थे और बहुत ही योग साधना में सिद्ध पुरुष थे। इसके अलावा चंद्रमा उच्च होकर लग्न में बैठा है। चंद्रमा से माता या भगिनी सिस्टर्स देखा जाता है, तो इसलिए उनका एक बड़ा दीदी, विशेष रूप से चंद्रमा से माता एवं बड़ा दीदी देखा जाता है, इसलिए उनका एक बड़ा दीदी या ज्येष्ठ भगिनी थे। इसके अलावा स्वामी परमानंद जी महाराज को एक बार जेल जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने जो स्वदेशी विप्लवी थे उनको हेल्प के केस में फरीदपुर षड्यंत्र मामला, फरीदपुर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको एक बार जेल जाना पड़ा था। बाद में जेल से उनको छुटकारा मिला। तो इसका कारण ये है, लग्न में शनि की दृष्टि है। कोई भी जातक की लग्न में अगर शनि का दृष्टि होता है तो जातक के जेल जाने की संभावना रहता है। इसके अलावा लग्न में 6ठे भाव के अधिपति, 6ठे भाव जो है धनुराशि के अधिपति गुरु बैठा है,
अगर लग्न में छठे भाव का अधिपति बैठता है एवं लग्न में शनि की दृष्टि है तो जातक को जेल जाने का संभावना रहता है। इसलिए स्वामी परमानंद महाराज को एक बार जेल जाना पड़ा और कई मास जेल में रहना पड़ा। षष्ठ भाव के अधिपति, षष्ठ से कर्म या परिश्रम या श्रम देखा जाता है। जो उच्च होके षष्ठ भाव के अधिपति गुरु उच्च होके लग्न में बैठा है, जिसलिए स्वामी परमानंद महाराज जी एक कर्मयोगी थे, क्योंकि कर्म के हिसाब से उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा एवं जो गरीब आदमी या दुष्ट आदमी या कोई भी कारण से या बाढ़ या महामारी या कोई भी कारण से अगर जो आदमी पीड़ित होते थे उनको हेल्प करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ये स्वामी परमानंद महाराज अपने शिष्यों के सहित चले जाते थे उनको सेवा के लिए। एवं गांव बहुत ही तीर्थस्थान में घूम घूम के जगह जगह में घूम घूम के मठ मंदिर आश्रम का उन्होंने प्रतिष्ठा किया। मतलब कर्म के हिसाब से उनको कर्मयोगी कहा जा सकता है एवं बहुत ही सिद्ध पुरुष कहा जा सकता है। इसका कारण ये है षष्ठ भाव के अधिपति गुरु लग्न में उच्च होकर बैठा है, मतलब कर्मयोगी बना रहा है। उनका जो पिता को जब उनका जन्म नहीं हुआ था उस समय उनका जन्म के पूर्व उनको पिता को एक बार मिथ्या मामला में फंसा गया था। गांव का जमींदार उनको मिथ्या मामला में, झूठा मामला में फंसा दिया था। तो इसका भी उनका हॉरोस्कोप के साथ क्या कनेक्शन है, तो देखा जाए इनका जो सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, सप्तम से विवाद देखा जाता है। और सूर्य सप्तम भाव में सूर्य दो पाप ग्रह मंगल एवं राहु के बीच में है, तो मतलब उनका जो मंगल भी कोर्ट केस या लिटिगेशन या मामला मुकदमा का कारग्रह है और राहु भी झूठ झमेला का कारग्रह है। तो दो ऐसे ग्रह जो मामला मुकदमा या झूठ झमेला दिलाता है, उनका बीच में पितृकारक ग्रह सूर्य के बैठने की वजह से उनका पिता को जमींदार द्वारा किए गए एक झूठा मामला में फंसाया गया था। तो देखिए और क्या है, उनका जो नाम स्वामी परमानंद महाराज की और एक नाम था बुधो। बुधवार में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम था बुधो। और सेकंड हाउस में केतु बैठने की वजह से केतु से जय, विजय इत्यादि नाम से जुड़ा, इत्यादि शब्द से जुड़ा हुआ नाम होता है। तो सेकंड भाव में, द्वितीय भाव में केतु बैठने की वजह से उनका और एक नाम था, जो नाम था जयनाथ। और बहुत सारे तीर्थों का उन्होंने संस्कार किया और तीर्थों को पंडा या पुरोहित की प्रबल से और पुरोहित का जो शासन और पुरोहित का जो उपद्रव से बहुत सारे तीर्थों को बचाया, बहुत सारे तीर्थयात्री को अच्छा सुविधा दिलाया और दुविधा से और समस्या से बचाया। तो बहुत तीर्थों स्थानों का उन्होंने संस्कार किया। तो इसका कारण ये है लग्न में उच्च का गुरु जो नवम भाव के अधिपति भी है और चंद्रमा के साथ बैठा है और शनि भी उच्च है। दो आध्यात्मिक या धार्मिक का कारक ग्रह गुरु एवं शनि उच्च होके उनका कुंडली में बैठा है और इसलिए उन्होंने बहुत सारे धर्म स्थान या तीर्थ स्थान का संस्कार किया। तो दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था कि भारत सेवाश्रम संघ की प्रतिष्ठाता स्वामी परमानंद महाराज जी का जन्म कुंडली की विश्लेषण किया। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा ये छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।